आप देख रहे हैं केडीएस न्यूज। बेहतरीन खबर को हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर। जिन्होंने किसी भी कारण से बैंक से कर्जा ले रखा है उनको सरकार ने दिवाली का तोहफा दे दिया है। सरकार ने लगभग सभी कर्जदारों को बड़ी राहत दी है। कर्ज पर ब्याज से राहत देने की घोषणा शुक्रवार को प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। आपको पूरी खबर से अवगत कराने से पहले चाहते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कर्जदारों को बड़ी राहत दी है। उनके बैंकों से कर्ज लेने वालों एक तरह की दिवाली का उपहार या तोहफा देने की घोषणा की गई है। 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज से राहत देने की घोषणा शुक्रवार की रात कर दी गई। यह राहत सभी कर्जदारों को मिलेगी, चाहे उन्होंने किस्त भुगतान से 6 महीने की दी गई छूट का लाभ उठाया हो या नहीं उठाया। वित्तीय सेवा विभाग ने उच्च न्यायालय के द्वारा ब्याज राहत योजना लागू करने के निर्देश दिए जाने के बाद इसके परिचालन के निर्देश जारी कर दिए गए। इस योजना का क्रियान्वयन सरकारी खजाने पर 6,500 करोड़ रुपए का बोझ जो पड़ने का अनुमान लगाया गया। शीर्ष अदालत ने 14 अक्टूबर को केंद्र को निर्देशित किया था कि वह कोविड महामारी के मद्देनजर रिजर्व बैंक की किस्तों के भुगतान से छूट की योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज माफ करने के बारे में यथाशीघ्र निर्णय ले। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आम लोगों को दिवाली अब सरकार के हाथों में है। मंत्रालय ने दिशा निर्देश के अनुसार कर्जदार विनिर्दिष्ट ऋण खातों पर 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 के लिए योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जिन कर्जदारों के ऋण खातों की मंजूर सीमा या कुल बकाया राशि 29 फरवरी तक 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वे इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे। दिशा निर्देश में बताई गई पात्रता शर्तों के अनुसार 29 फरवरी तक इन खातों का मानक होना अनिवार्य है। मानक खाता उन खाताओं को कहा जाता है जिन्हें गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए नहीं घोषित किया गया हो। इस योजना के तहत आवास ऋण, शिक्षा ऋण, क्रेडिट कार्ड का बकाया, वाहन ऋण, एमएसएमई ऋण, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद ऋण और उपभोग ऋण के धारकों का लाभ मिलेगा। योजना के तहत कर्ज देने वाले संस्थानों को योजना की अवधि के लिए पात्र कर्जदार के संबंधित खातों में संचयी ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर की राशि जमा करनी होगी। योजना में कहा गया है कि कर्जधारक ने रिजर्व बैंक के द्वारा 27 मार्च 2020 को घोषित किस्त भुगतान से छूट योजना का पूर्णतः या अंशतः लाभ का विकल्प चुना हो या नहीं, उसे ब्याज राहत का पात्र माना जाएगा। कर्ज राहत योजना का लाभ उन कर्जधारकों को भी मिलेगा जो नियमित किस्तों का भुगतान करते रहे हैं। कर्ज देने वाले संस्थानों को दी गई छूट के तहत संबंधित राशि कर्जधारक के खाते में जमा करने के बाद केंद्र सरकार से उसके बराबर राशि पाने के लिए दावा करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने 14 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि इस बारे में चिंतित है कि कर्जधारकों का ब्याज राहत का लाभ इस तरह से दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने तब कहा था कि केंद्र सरकार आम लोगों की बदहाल स्थिति का संज्ञान लेते हुए अच्छा निर्णय ले। हालांकि शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि अब तक इस संबंध में कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कुछ ठोस किए जाने की जरूरत है। जितना जल्दी संभव हो सके 2 करोड़ रुपए तक के कर्जधारकों का ब्याज राहत देने की योजना का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के मामले की सुनवाई की अगली तारीख 2 नवंबर तय करते हुए कहा है कि बैंकों तथा केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे वकील ने कहा था लोगों की दिवाली अब आपके हाथों में है। दोस्तों, ऐसी बेहतरीन खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।